नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में पुनः किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, खास करके खौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पड़ता है, और वह आंदोलन दिल्ली की ओर फिर अग्रसर करने की तरफ है जिसका नेतृत्व जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं और लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए, फास्ट ऑन टू डेथ, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, ताकि केंद्र सरकार उनसे बात करें। तो केंद्र सरकार ने उनसे वार्तालाप करने की सूचना दी है, जिसके कारण वे फिर अपना कुछ पानी जल पी करके या लिक्विड पी करके अनशन तोड़ने की बात की है। तो यह आंदोलन क्यों हुआ और क्यों चल रहा है, उसी का विश्लेषण कर रहा। जो 2020 ईस्वी में ये मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाया, जो किसानों के हित में नहीं थी, और यह उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला कृषि बिल था, जो अंततः किसान आंदोलन के कारण जो 26 जनवरी 2021 में जो लाल किला पर किसानों द्वारा उत्पात मचाया गया, जिसके बाद यह कृषि बिल को वापस लाया गया। तो नई कविता जो 60 के दशक में लिखी गई थी, उसमें कविता की 2-3 पंक्तियां हैं कि 2 उंगलियों में दबी हुई जिंदगी एक जलते हुए सिगरेट की टुकड़ों की तरह है, जिसे कुछ लम्हों में पीकर नाली में फेंक दिया जाता है। ये जिंदगी किसान है और 2 उंगली कौन है? उद्योगपति हैं और सरकार हैं। इनके बीच में ये कुचले जा रहे हैं और जलती हुई सिगरेट के टुकड़े की तरह, जिस तरह से 2 उंगलियों में सिगरेट को पी करके टुकड़े की तरह उसे पुनः नाली में या कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, उसी तरह ये किसान की हालत बना दी है। यहाँ के किसान का जो संबंध है ज़मीन से, वो आज नहीं, प्रारंभ से ही रहा है। और ब्रिटिश काल में भी हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने ये कृषक और भूमि के बीच के संबंध को गोदान उपन्यास और पुस की रात कहानी से उजागर किया है। पुस की रात कहानी 1901 ईस्वी में लिखी गई, लेकिन इसे माधुरी पत्रिका में 1930 में छापा गया। 1921 महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, उस समय लिखी गई, लेकिन इसे छापा उस समय गया जब महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया। गोदान प्रेमचंद की अंतिम दौर की रचना है, जो 1936 ईस्वी में लिखी जाती है। और प्रेमचंद ने उस समय की ब्रिटिश सरकार और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में जो संबंध रहा है, उसी का पर्दाफाश किया है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी उद्योगपतियों से समझौता करके उद्योगपति के मन के मुताबिक नील उत्पादन के लिए या अन्य कॉमर्शियल फसल के लिए समझौता करती है और किसान के हित होती है, जिसके कारण बार बार देश में अकाल पड़ता है, जिससे बहुत देशवासी मारे जाते हैं। इसका उदाहरण 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो नील उत्पादन से संबंधित है।
उसके बाद और जिस बहुत से किसान आंदोलन हुए देश में ब्रिटिश काल में, जिसका प्रभाव अकाल के रूप में आपको 60-70 के दशक तक मिलता है। क्योंकि जो कमर्शियल फसल के उत्पादन करने के कारण भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है, जिसका लंबे समय पर प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से यह सरकार अडानी जैसे उद्योगपति से समझौता कर किसान विरोधी कृषि बिल लाया, जिसके कारण लंबे समय तक आंदोलन चला, जिसमें उस समय भी बहुत से किसान आत्महत्या किए, बहुत मरे, जिसके परिणाम स्वरूप यह आंदोलन को, यह कृषि बिल को वापस लिया गया। आज भी बहुत से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भी मर भी रहे हैं, लेकिन इस सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा। खास करके किसानों की जो डिमांड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि उनकी फसल पर सरकार द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको MSP कहते हैं, उसकी घोषणा की जाए ताकि उनकी हालत ठीक हो। मैं यह कहता हूँ कि जो भी सरकारें इतना रेवड़ी बांट रही हैं, फ्री में जनता को सुविधाएं दे रही हैं और देने की घोषणा कर रही हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करने में क्या जाता है या उसे लागू करने में क्या जाता है। इससे किसानों को साहस मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो इसका फ़ायदा उठा करके फसल के उपजाने में भी अपनी योगदान देंगे। देश में फसल का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होगा। ये आज ही नहीं, उस समय भी जब देश की हालत ख़राब थी कि यहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे, तो यहाँ के किसान ने ही अपनी जी जान लगा करके देश में इतना फसल का उत्पादन किया कि यहाँ फसल का उत्पादन सरप्लस होने लगा और विदेश में भी निर्यात होने लगी। जिसका उदाहरण है कि श्रीलंका में अभी जब कंगाली आई तो भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर वहाँ फसल का निर्यात किया, या अफ़गानिस्तान को ले लीजिए, या विश्व में जहाँ भी प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं या मानवीय आपदा आती हैं, तो वहाँ भी भारत सरकार फसल का निर्यात करती है। जो पश्चिम एशिया में आपने चाहे लीबिया की घटना हो, चाहे गाज़ा की घटना हो, चाहे सीरिया की घटना हो, हर जगह भारत सरकार ने फसल का निर्यात किया, जो ये कहीं नहीं कहीं ये भारतीय किसान की ही देन है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो ब्रिटिश काल में जो भारतीय किसान की गाथा कही गई है और गोदान जैसे उपन्यास शाश्वत उपन्यास माना जाता है। शाश्वत का मतलब ये होता है कि हर काल हर वातावरण में वह चीज़ें जिंदा हो रहती है। जिस तरह से गोदान के नायक होरी अपनी ज़मीन बचाने के लिए किसान से मजदूर बन जाता है, अपनी बेटी रूपा को एक अधेड़ व्यक्ति के साथ शादी कर देती है ताकि उसका ज़मीन बचे और वो सुखी संपन्न रहे, लेकिन अंततः उसकी जान ज़मीन को बचाने में ही चली जाती है। वही स्थिति आज भारत सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट से कॉन्ट्रैक्ट खेती ला करके भारतीय किसान को पुनः गोदान और फूस की रात जैसे उपन्यास और कहानी को चरितार्थ करना चाहती है। यह बहुत दुख की बात है। मैं यह कहता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ कि किसान की बातों को सुनी जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। यह मैं ही नहीं, देश के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी कहा है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि किसान की समस्याओं को सुनी जाए, क्योंकि वो भी एक किसान पुत्र है। थैंक्स।